कृपा से मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है और यह दुर्लभ मनुष्य योनि हमें प्राप्त हो गई है। हम आप सबको विदित कराना चाहते हैं। परम तपस्वी संत शिरोमणि श्री श्री 1008 निकुदास जी महाराज के अनेक तपस्थलियों में से जो प्रमुख तपस्थलियां हैं, अपने राजस्थान वीरांगनाओं की भूमियां, वीरों की भूमि, ऐसे अनंत विभूषित संत उस भूमि पर तपे हैं। उन्होंने तप किया है। झुंझुनू जिले के बिरोल कैलाशपुरी धाम, जिनके तप से ऐसा बिरोल गांव का नाम ही परिवर्तित हो गया, जहाँ शिवालय में जल चढ़ाने से, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से और शंख की ध्वनि का उद्घोष सुनाई देता है। ऐसे पावन तीर्थ पर महाराज जी ने तपस्या की। गंगानगर जिले के सातजीरी नामक ग्राम में भी बाबा जी ने अनंत वर्षों तक तपस्या की है। नर्मदांचल माता ताप्ती की गोद में, भीमपुर में भी बाबा जी ने तप किया। ऐसे ही महादेव बाबा भोपाली तीर्थ स्थान के समीपस्थ रानीपुर ग्राम में बोरी वाले बाबा की यह तपस्थली, जहाँ पर हम बैठकर आपको विदित करा रहे हैं। ऐसे अनंत स्थानों पर बाबा जी के अनेकानेक भक्तों के बीच में हम मासिक पत्रिका के रूप में बाबा बोरी वाले की पुलक, ऐसे नाम से बाबा जी की मासिक पत्रिका प्रकाशित होने वाली है। ये मासिक पत्रिका बाबा जी की तपचर्या, बाबा जी की कृपा का प्रसाद होगा। बाबा जी का जो कृतित्व था, उनका जीवन पूर्णतः प्रकृति के लिए समर्पित रहा, मानवता के लिए समर्पित रहा। भगवान के भजन में, तल्लीनता में उनका जीवन समर्पित रहा। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मनुष्य मात्र का जो अपना परम लक्ष्य है, परम पिता परमेश्वर की स्मृति को प्राप्त करना, सदगुरु महाराज बोरी वाले बाबा जी ने हमें प्रेरित किया है। उनके विचारों को हम सभी भक्तों से मिलकर के इस मासिक पत्रिका में संकलित करने वाले हैं और इसके लिए मासिक पत्रिका महाशिवरात्रि से इसका विमोचन बाबा जी की तपस्थली बिरोल झुंझुनू जिले में जो स्थित है कैलाशपुरी धाम से हम इसका विमोचन करेंगे। चैत्र प्रतिपदा के पावन पर्व पर भोपाली महादेव के समीपस्थ जो रानीपुर नामक ग्राम में बाबा जी की तपस्थली है, जहाँ पर बैठकर हम आपको वार्ता कर रहे हैं, बताने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे बाबा जी के विचार से ओतप्रोत बाबा जी की लीलाओं का वर्णन, बाबा जी की यात्राओं का वर्णन, बाबा जी की तप और बाबा जी के संगत और पंगत और उनकी कथाओं का वर्णन उन मासिक पत्रिकाओं में हम करने वाले। वह हम कैसे करेंगे? हम सब भक्तों से मिलकर करें। उनके अनुभव को हम लेंगे, काव्य रूप में उसे पत्रिका में स्थापित करेंगे। महाशिवरात्रि को वहां विमोचन होने के बाद और चैत्र प्रतिपदा को यहाँ रानीपुर में उस पत्रिका का विमोचन करेंगे। इसके लिए आप सब हमारा सहयोग करना प्रारंभ कर दें। ऐसे गुरु महाराज की इच्छा है। गुरु पूजन के पावन पर्व पर भीमपुर नामक जो बाबा जी की तपस्थली है, वहां पत्रिका का विमोचन होगा और हनुमान जयंती के पावन पर्व पर गंगानगर के सातजी नामक ग्राम में जो बाबा जी की तपस्थली है, सभी भक्तों की उपस्थिति में ऐसे तपस्वी गुरु महाराज, जिनकी अनुकंपा और कृपा के प्रतिसाद से सभी भक्त अभिभूत हैं, उनकी कृपा का अनुभव कर रहे हैं। भगवत नाम में हम सब जुड़ जाए, भगवत नाम संकीर्तन में लगे। ये संतों की कृपा से हम कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं। और इसलिए मासिक पत्रिका में बाबा जी के लीलाओं का वर्णन तो होगा, संतों की कथाओं का वर्णन तो होगा, उनकी यात्राओं का वर्णन होगा, भक्तों के अपने अनुभव होंगे, साथ ही राम नाम लेखन भी होगा। हमारा आग्रह है, बाबा जी भगवान के भजन का आग्रह करते थे, भगवत नाम स्मरण का आग्रह करते थे। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, बाबा भी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं। तो अभ्यास करना कठिन है, भगवान का नाम लेना जीवन में कठिन है।
हम सब दुनिया में काम कर सकते हैं, घंटों गप लड़ा सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, बस स्टैंड पर अपना समय पास कर सकते हैं, मोबाइल में अपना समय पास कर सकते हैं, शारीरिक परिश्रम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा का 10 मिनट भजन करने में बहुत ताकत लगती, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म का अभ्यास और पूर्व जन्म से जो चिंतन लेकर हम आए हैं वो हमको बलवत ऐसे कार्यों में लगाता है जो भगवत भजन से हमें हटाएगा। भगवत भजन हमको करने नहीं देते, ये पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हमें बलात् दूसरे अनर्थ कार्यों में लगाते हैं। और इसलिए भगवत भजन जैसे पिछले जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए, जैसे बुखार के कारण से भूख नहीं लगती, ऐसे ज्वर के ताप से भूख खत्म हो जाती है, ऐसे पिछले जन्मों के पाप के कारण भगवान का नाम गुणवाद हम नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा की कृपा है कि ऐसे महान संतों को हम पाकर भगवत भजन में लगें। तो ये मासिक पत्रिका में 30 पृष्ठ आपके लिए राम नाम लेखन के होंगे, विजय महामंत्र, जिससे आपको जीवन में यश मिले, कीर्ति मिले, लक्ष्मी मिले, धन मिले, वैभव मिले और शांति सुख शांति को भी आप प्राप्त करें। भगवान के भजन का प्रतिसाद ये हो कि हमारा मनुष्य जीवन कृतार्थ हो। इसके लिए भगवान भजन में हम लगे तो हम आपको गुरु महाराज की दया से विजय महामंत्र का लेखन कराने का आग्रह कर रहे। और श्री राम जय राम ये विजय महामंत्र है। हम चाहते तो 51 बार, हम चाहते तो 108 बार लेखन का आग्रह आपसे कर सकते थे, लेकिन प्रारंभ में सभी लोग जो अनुभवी हैं, जो अभ्यस्त है भगवान के भजन के लिए, जिनको परमात्मा प्रेरणा कर चुका है, संतों की कृपा हो गई है, वो 108 भी लिख सकते थे, किंतु सभी लोग लगे। इसलिए हम केवल 21 बार का आग्रह करते एक प्रश्न पर, भगवत नाम के उच्चारण के लिए, सुमरन के लिए उसकी क्या महत्ता है, उसमें हमारा प्रेम पैदा हो, हमारा स्नेह पैदा, हमारी लगन हो। इसलिए कथा का वर्णन किसी न किसी शास्त्र के द्वारा हम करेंगे और प्रत्येक प्रश्न पर पृथक पृथक अलग अलग कथा होगी, अलग अलग उसकी स्मृति होगी कि राम नाम की क्या महत्ता है, भगवान के नाम का क्या गुण प्रभाव है। जैसे इमली का नाम लेने से मुख में पानी आ जाता है, जैसे कोई व्यक्ति अनजाने में जहर को खा ले तो भी उसका परिणाम मृत्यु है, कोई बालक अनजाने में अग्नि में हाथ दे दे तो उसका परिणाम अग्नि उसे जला देती है। ऐसे ही भगवान के नाम को आप कैसे भी भाव से लेंगे, लेकिन सने सने धीरे 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 भगवत प्रेम जरूर हृदय में पैदा होगा, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के ही अंश हैं, तो निश्चित ही वो प्रकाश को हम प्राप्त कर सकेंगे। और भगवान के नाम का गुण यह है कि वो पिछले जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। वो पवित्रता, हृदय में निर्मलता, दया, करुणा, त्याग, समर्पण, कर्तव्य भावना धीरे धीरे सने सने वो सब कुछ व्यक्ति में पैदा होने लगती है। और इसलिए भगवान के गुण, भगवान के नाम का जो गुण है, उनके निमित्त हमें उसमें हमारा दृढ़ विश्वास और आस्था हो। इसलिए एक कथा हम प्रतिदिन प्रति प्रश्न पर और उस पत्रिका में देने वाले हैं। वो राम नाम 21 बार मात्र अभी प्रारंभ में हम लिखेंगे, बाद में आपके अनुभव लेंगे। और पत्रिका में बाबा जी की तपस्थली, जो भोपाली महादेव रानीपुर नामक स्थान पर तपस्थली है, यहाँ बाबा जी का अखंड धुना जिसका आप दर्शन वीडियो में भी कर रहे हैं, यह देवतात्म हिमालय होगा, यज्ञशाला है। ऐसे यज्ञशाला में आपने जो 21 बार प्रतिदिन श्री राम जय राम के जाप को किया है, लिखा है, ऐसे महीने में आपने जो जाप आपकी संकला में हुए हैं उनका 10वांश यहाँ यज्ञशाला में हवन किया जाएगा, जिससे श्री यानी लक्ष्मी, राम यानी परमात्मा, ऐसे लक्ष्मी, धन, वैभव और परमात्मा भी आपको प्राप्त हों। इस आकांक्षा और इच्छा के साथ हम पत्रिका के ग्राहक बन सकें, हम पत्रिका अपने घर में बुला सकें, जिसमें मासिक पंचांग भी होगा, हमारे वास्तु पूजा, हमारी कोई क्रय विक्रय करने वाली वस्तुओं का विचार करना, तिथि नक्षत्रों का 11 का विचार करना, पंचक का विचार करना, तो महीने भर का पंचांग हमको उस पत्रिका के रूप में मिलेगा। बाबा जी के यात्रा वृतांत, बाबा जी की कथा, बाबा जी के वचन अमृत हमको पत्रिका में प्राप्त होते रहेंगे, भक्तों के अनुभव प्राप्त होते रहेंगे। वो लेखन पत्रिका तो आपके घर पर होगी, लेकिन जो राम नाम लेखन की पत्रिका, उसमें अलग से प्रश्न लगाए जाएंगे। उन राम नाम के लेखनों को, पत्रकों को आप बाबा जी के यहाँ तपस्थली पर भेजेंगे। वह राम नाम बैंक के रूप में यहाँ संग्रहित होंगे, उनका 10वां सवन होगा, जिससे आपको निश्चित ही उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। इसी आकांक्षा और हृदय में विश्वास लिए कि सभी भक्त हमारी भावनाओं को समझकर हमने अत्याधुनिकता का भी लाभ लेना है, और इसलिए सभी के हाथों में अभी मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है, उसका लाभ लेने के लिए समय कम है। समय का सदुपयोग करने के लिए
ये संदेश हमारा सब तक पहुंचे। और साथ ही साथ गौ ग्राम संस्कृति संरक्षण समिति के नाम से एक ऐप अपने मोबाइल में, और जिससे वो ऐप डाउनलोड होता है, क्या कहते हैं उसको, प्ले स्टोर। ऐसे प्ले स्टोर को आप लोग खोलेंगे तो उसमें गौ ग्राम संस्कृति संरक्षण समिति डालने पर आपको गौ माता का एक लोगो लगा हुआ, मोनो लगा हुआ गौ ग्राम संस्कृति का आपको दिखेगा। उसमें आप प्ले स्टोर में जाकर अपने उस पर उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें एक सदस्यता फॉर्म आएगा, उसमें आपका एक कार्ड भी मिल जाएगा, आप रंगीन प्रिंटर से उसको निकाल सकते हैं। तो वहां से आपका परिचय हो गया, आपका डाक का पता हमारे पास आ जाएगा, तो मासिक पत्रिका पहुंचाने में आप तक हम लोगों के लिए सहयोग हो जाएगा। ऐसा सहयोग हमें प्रदान करें और इस महती कार्य में तत्काल आप हमारे साथ जुड़ करके बोरी वाले बाबा की पुलक, बोरी वाले बाबा की पुलक ऐसे मासिक पत्रिका का विमोचन के पूर्व ही और 10,000 सदस्यता के रूप में इस ऐप में आप सब लोग ग्रहण करवाने में सहयोग करेंगे। अपनी सदस्यता ही नहीं तो हम सभी भक्तों की सदस्यता करवाने में सहयोग प्रदान करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बोरी वाले महाराज की जय हो, बोरी वाले बाबा की जय हो, सदगुरु महाराज की जय हो, परम तपस्वी संत शिरोमणि श्री श्री 1008 निकुदास जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।